स्टार्ट। शादी और शादी के नाम पर लगातार यौन शोषण की घटनाएं बिहार में आम हो चुकी है। जहां कहीं भी देखिए, खेत में, खलियान में, घर में या फिर किसी भी शहर के होटल में पकड़े जाने वाले युवा, किशोर, लड़के और लड़कियां, जब भी कभी आप उनसे बात करेंगे तो लड़कियां कहेंगी कि फलाना लड़का हमसे शादी करने वाला, इसलिए मैं उसके साथ घूम रही थी, अथवा मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसने मुझसे वादे किए कि मैं शादी तुम्हीं से करूंगा, इसलिए तुम मुझसे शादी करो। फिर से एक और मामला है 2024 सीतामढ़ी के बेला थाना, कांड संख्या 261। जी हाँ, कांड संख्या 261 है और जिस गांव का ये मामला है उस गांव का नाम है बेला थाना क्षेत्र के गांव क्या नाम है? बारा लहुरिया पंचायत, बारा लहुरिया और टोले बसवरिया, 1 नंबर वार्ड की ये घटना है। हमारे सामने ये लड़की मौजूद है, बारा लहुरिया और टोले बसवरिया की लड़की हमारे सामने मौजूद है। 2024 में लड़की के बयान पर 261/24 बेला थाना में कांड दर्ज होता है। उसके बाद इस कांड का अनुसंधान पथनाहा डीएसपी को मिलता है और फिर उसके बाद एसपी साहब के पास कांड पहुंचता है। लड़की पक्ष लड़की है, लड़की की मां है, इनका ये कहना है कि केस शुरू हो गया हुआ है। डीएसपी साहब ने भी केस को शुरू कर दिया, एसपी साहब ने भी केस को शुरू कर दिया। मैं इस केस के वास्तविक स्थिति को नहीं जानता हूँ। एक रिकॉर्डिंग है जिसे इन लोगों ने सुनाया है, जिसमें केस की आईओ प्रियंका कुमारी ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि कोर्ट से या कहीं से तुम्हारे केस में वारंट नहीं निकला है तो तुम्हारे कहने से क्या हम गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब कि केस फॉल्स हो गया है। जबकि लड़की का जो आवेदन है, लड़की ने जो एफआईआर कराया, उस हिसाब से लड़की पर शादी करने के नाम से 5 साल तक लगातार यौन शोषण किया गया। मैं आपको बताऊं कि उसी बारा लहुरिया के बसवरिया टोला के 1 नंबर वार्ड निवासी मोहम्मद कलाम के पुत्र मोहम्मद राजिक हैं, जो इन्होंने इनके साथ यौन शोषण किया। इन्होंने मोहम्मद राजिक, पिता कलाम सहित कई लोगों पर यौन शोषण और यौन शोषण में कलाम को बचाने अथवा उसे सहारा देने या फिर उसका मनोबल बढ़ाने का आरोप लगाया। मैं आपको बताऊं, एक बात और बताऊं कि जो लड़की हमारे सामने बैठी हुई है, मैंने इनका चेहरा ढक दिया है, इनकी मां का भी चेहरा ढक दिया है। 2024 से लेकर अब तक ये कभी डीएसपी साहब के यहाँ, कभी एसपी साहब के यहाँ, कभी बेला थाना की आईओ प्रियंका कुमारी के पास दौड़ती रही है। इन्हें न्याय नहीं मिला। आज सीतामढ़ी के एसपी साहब बताएंगे कि इनको न्याय कौन देगा और इन्हें न्याय कहां से मिलेगा, क्या इनका केस शुरू हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो फिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, और क्यों अब तक मोहम्मद राजिक पिता मोहम्मद कलाम थाना बेला, पंचायत बारा लहुरिया, टोले बसवरिया 1 नंबर वार्ड गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या मामले में झोल है? क्या बाबू क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ। मेरे साथ में 5 साल से मोहम्मद राजिक ने किया। मोहम्मद राजिक किसका बेटा है? मोहम्मद कलाम का। मोहम्मद कलाम का घर कहाँ है? बसवरिया। थाना कहाँ है तुम्हारा? बेला। पंचायत का नाम लहुरिया। तो 5 साल तुम उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों थी? ये बोल रहा था कि हम शादी करेंगे आपसे। मेरी अम्मी 2 जगह शादी लगाए, लड़का शादी बोला कि नहीं करो, जाके शादी छुड़ा दिया, शादी नहीं होने दिया, बोला कि हम करेंगे आपसे शादी। मालूम ये हुआ कि गांव में भी लोगों ने पंचायत करके तुम लोगों को सजा किया। जी, पंचायती करा, मारा पीटा, लड़कों को भी साथ कर दिया, लड़कियों को भी साथ कर दिया। बोला 5 साल के लिए लड़की को रख दो, लड़का को रख दो, कोई फैसला नहीं दिया। अभी भी फैसला नहीं दिए, तब हम आपको करेंगे। पुलिस के यहाँ गई हो, एसपी साहब के यहाँ गई हो? जी हम गए। क्या बोले? ये कागज जमा किए हैं, अभी कुछ बोले नहीं। डीएसपी साहब के यहाँ गई थी पटना? पटना गए थे। क्या बोले? लहू को पेपर जमा हुआ है, दोबारा बुलाए। केस की जो आईओ है दारोगा प्रियंका, वो क्या बोलती है? ये बोल रहा है कि हमको पहले ये बाहर से इजाजत आएगा तब ना हम पकड़ेंगे लड़का। तो तुम्हारा अभी प्रेमी है कहाँ? मोहम्मद राजिक कहाँ है? बाहर है, उनके माँ बाप भगा दिए। भगा दिए। तो राजिक क्या बोल करके तुम्हारे साथ यौन शोषण किया?
ये बोला कि हम आपसे शादी करेंगे, कोई हाल में हम शादी जब गांव में पंचायत बैठी, गांव में दंडित हुई, तो फिर तुमको भी तो छोड़ देना चाहिए। ये नहीं छोड़ने दे रहा है। मेरी अम्मी भी शादी लगा कि नहीं छोड़ने दे रहा है। ये बोला कि कहूँ शादी न करो, हम करेंगे आपको। इसलिए हम इसके भरोसे हम रह गए। तुम्हें पता नहीं था, मतलब वो पैसा वाला है क्या? जी पैसा वाला है। तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? जरी का और उसके फादर क्या करते हैं? उनके सिलाई का काम करते हैं। पहले से पैसा कितना पता है उसके पास में? ये तो पहले मेरे घर का गलत बात है। तो तुमको शादी उसी से करना है? जी हम इसी से करेंगे शादी। जब ये इज्जत टूटा तो हम किससे करेंगे? आप किसी से कोई भी नहीं होगा। पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि माँ बाप का कैसे हम जुटा रहे हैं, हम माँ बाप, मेरा माँ बाप क्या करेगा, कहाँ जाएगा, मेरी शादी अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम नहीं सोचे, मगर लड़का बोला था कि हम करेंगे शादी, तो फिर अभी का इंतजार में रह लड़का। हम ये जब करेंगे तो लड़के की शादी करेंगे, ये राशि से करेंगे। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरी माओ, मेरी बहनों, कल भी मेरे पास एक मामला आया है बथनाहा थाना क्षेत्र का। बथनाहा का एक लड़का जाता है दिल्ली में, एक शादीशुदा लड़की को फुसलाता है, उसका डाइवोर्स कराता है, खुद से शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद बम्बई में जाकर के उसको बड़ा फुसला करके उसका डाइवोर्स करा करके शादी कर लेता है, और 10 लाख रुपए का जेवर लेकर भाग आता है। कल मैंने उसको रिकॉर्ड कराया, जो मैं शाम में चलाऊंगा, वो भी खबर में चलाऊंगा, आप देखेंगे कि बथनाहा का एक मामला है। अब अपनी मम्मी को दीजिए। क्या लगाइए, मुंह लगाइए, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे मतलब जैसे पहले मतलब हाँ तो जी। हम बोले कि ठीक है, तो हम बोले कि समाज लगेगा कि हम शादी करा देंगे। तो लड़की से रास्ता के बात करती थी उससे, हम शादी करवा रहे थे, तो बोला कि शादी हम नहीं होने देंगे, जब करेंगे तो हम भी करेंगे। बस शादी करने लगे उसके घर में सब तैयार है, अभी उसकी भौजाई है ना, भौजाई रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग सुना क्या बोलती है? क्या है रिकॉर्डिंग? बोल रहे हैं। पंचायती बोले, गाँव का समाज बोले कि पंचायती बैठा दो, तो हम 10 लाख बैठा दो। 14 तारीख का टाइम दिया, तो 14 तारीख से पहले लड़का को भगा दिया, लड़का के बाप को भगा। तो हम बोले कि फैसला नहीं होगा, तो वही में उसके मान मुझे फिर साथ कर देगा, फिर फैसला नहीं होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। रिकॉर्डिंग का धमकी दे जाता है। कौन धमकी देता है? उसका लड़का बोलता है कि हम इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे, लड़की का शादी नहीं होगी। आप सुनेंगे। दबंग है, इन्होंने गुंडियों को भी पाल रखा है। इंग्लिश में एड्रेस मांग रही है, समझ रहे हैं? टाइम टेबल भी चाहिए। मोहम्मद मुस्लिम की पोती है ये। कितना गंदा गाली बोला है, मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ। आप समझिए कि पहले मर्द धमकी दिया करते थे कि तू कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा एड्रेस बता, तेरा टाइम क्या है, तेरा टेबल क्या है। और ये मोहम्मद मुस्लिम की पोती है जो धमकी दे रही है। एक तो यौन शोषण होता है, यौन शोषण के बाद लगातार 5 साल पीड़िता होने के बाद लड़की 2024 में FIR कराती है। आईओ साहिबा अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं इस रिश्तावली के हिसाब से बात करूंगा और मामले को देखता हूँ। हम सियाही के दोस्त हैं, मैं सफेदी के दुश्मन हैं, हम तो आईना वाले हैं, आईना दिखाते हैं। लड़कों से कहूंगा, अगर आप किसी के साथ भी यौन शोषण करेंगे, शादी के नाम पर बहला कर फुसला कर उसको अपने कवच में लेंगे, उसके साथ नाजायज रिश्ते बनाएंगे, तो फिर अगली बार आपका नंबर है, आपकी बारी है,
जेल जाने के लिए, शादी करने के लिए या फिर उस तमाम मामले को भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरे साथ जो लड़की मौजूद है, ये सीतामढ़ी जिला के बेला थाना क्षेत्र के 12 लहुरिया के बसवरिया टोला की 1 नंबर वार्ड की निवासी है। मैं इनका नाम नहीं बता पा रहा हूँ। इनके साथ यौन शोषण हुआ है। मैं इस मामले में एसपी साहब से भी बात करूंगा। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार न्यूज, न हम सीआई के दोस्त, न सब के दुश्मन, हम पाइना वाले हैं। सवाल दिखाते हैं कैमरे के पीछे मिस्टर अवाज, अब्दुल्ला, सलीम, रोशन, और सरोज। धन्यवाद।